जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए एक नई रिक्रूटमेंट जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में आज मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड एक ऐसी सेना होती है जो भारतीय समुद्री तटों की रक्षा करती है, समुद्रों की रक्षा करती है, ताकि उन पर कोई आतंकी हमला ना हो, समुद्र से कोई भारत में कोई भी आतंकवादी ना घुस पाए। इसलिए कोस्ट गार्ड की भर्ती यहाँ पर होती है। तो इसमें कोस्ट गार्ड की जो नई भर्ती है वो आ चुकी है 2022 के लिए। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर आज मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप इसके ऑनलाइन आवेदन को जरूर फिल कीजिएगा। तो इस वीडियो में आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसीज कितनी है, इसके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या फीमेल कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इसके साथ ही इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इसके फिजिकल में आपका क्या होगा, हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए, इसके रिटन एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। आज आपको इस वीडियो में कोस्ट गार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर इसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। साथियों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। यहाँ पर दे रखा है, इसमें 3 पोस्ट निकली हुई हैं। पहली है नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, दूसरी नाविक डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच और तीसरी यांत्रिक। तो ये 3 तरह की पोस्ट निकली हुई हैं और 3 तरह की पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर रखी गई हैं। बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप नाविक जीडी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आप 12th क्लास पास होनी चाहिए। इसके साथ ही 12th में आपके पास मैथ और फिजिक्स ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। तो अगर आपने 12th क्लास मैथ और फिजिक्स के साथ की है तो आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है यहाँ पर नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच। यहाँ पर केवल 10th पास के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से और किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तीसरी है यहाँ पर यांत्रिक। यांत्रिक में अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है, इसके साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। इसमें 3 साल का या फिर 4 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 10th क्लास के बाद आपने अगर कर रखा है तो आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 तरह की पोस्ट दी हुई हैं और 3 तरह की यहाँ पर योग्यताएं दी गई हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप देखते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 साल से 22 साल के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 के बीच अगर हुआ है तो आप इन तीनों में से किसी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी एज लिमिट के बारे में। और दोस्तों, बात करें एज में रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी की टोटल पोस्ट जो है वो 225 हैं। उसके बाद नाविक डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच की 40 पोस्ट हैं। उसके बाद यांत्रिक मैकेनिकल की 16 पोस्ट, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 10 पोस्ट और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। तो इस तरीके से वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको पता चल गया पोस्ट कितनी आई हैं। अब यहाँ पर नीचे दे रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है स्टेज 1। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। तो जो कैंडिडेट इसके रिटन एग्जाम को पास कर लेगा उसके बाद वहाँ पर उसको किसके लिए, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर नीचे दे रखा है इसके रिटन एग्जाम का सिलेबस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस पूरा कंप्लीट यहाँ पर दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सिलेबस की मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर कोई देखता नहीं है, आप देखते नहीं हो, इसलिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। कल ही हमारे चैनल पर आ जाएगी। आप कोई भी दिक्कत ना लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके जो सिलेबस है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो साथियों, अब देखते हैं इसकी स्टेज 2। तो जो कैंडिडेट इसके एग्जाम को पास कर लेगा उसके बाद उसकी स्टेज 2 शुरू होगी। स्टेज 2 में उसका फिजिकल होगा।
दोस्तों यहाँ पर फिजिकल में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी 1600 मीटर रनिंग होगी और 1600 मीटर रनिंग के लिए आपको 7 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद 20 उठक बैठक लगानी होंगी और 10 पुशअप्स लगाने होंगे। तो इस तरीके से आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही यहाँ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ओनली मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। तो दोस्तों इसके बाद आपका फिजिकल होने के बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, इसके साथ ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी लेकर जाना होता है। तो इस तरीके से जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो सभी आपको लेकर जाने होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका होता है स्टेज 3। तो दोस्तों स्टेज 3 में आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मेडिकल एग्ज़ाम में आपका फुल बॉडी का चेकअप किया जाता है। फुल बॉडी के चेकअप में आपको देखा जाता है कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर आपकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई। तो इस तरीके से आपका मेडिकल हो जाता है। और जो कैंडिडेट इसके मेडिकल में भी पास हो जाता है, फिर उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है कैंडिडेट्स की, और जिन कैंडिडेट का नाम उस फाइनल मेरिट लिस्ट में होता है फिर उनको ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर बुला लिया जाता है। तो इस तरीके से इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ हाइट की, तो यहाँ पर हाइट के बारे में दे रखा है आपकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद दे रखा है चेस्ट का, तो चेस्ट आपकी मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। और बात करें वेट की, तो यहाँ पर आपका वेट हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें हाइट, चेस्ट और वेट होना चाहिए। बात करें हियरिंग की, तो नॉर्मल वो होनी चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा आपका वो नहीं देखा जाता, केवल नॉर्मल आपको सुनना चाहिए। तो इस तरीके से आपका हाइट, वेट और चेस्ट हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी एग्जामिनेशन फीस की, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपको इसमें फीस कितनी लगेगी। तो 250 रुपये आपकी लगने वाली है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट की। तो अगर आप जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट हैं तो आपकी 250 रुपये फीस लगेगी, और SC ST के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें ऑनलाइन फॉर्म की। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है आप 8 सितंबर 2022 से भर सकते हैं, यानी कि 8 सितंबर 2022 से इसके फॉर्म ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की वो 22 सितंबर 2022 रहने वाली है। तो आपके पास केवल 15 दिन है, आप इसका फॉर्म जल्द से भर दीजिए, फिर उसके बाद आप इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए। 22 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें मैंने सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर अब भी इससे जुड़ा आपका कोई सवाल या डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। और दोस्तों कोस्ट गार्ड की भर्ती की छोटी से छोटी जानकारी हम अपने चैनल पर सही समय पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो साथियों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।